हाँ बच्चों, तो ये जो घटपर्णी पौधा है, ये घटपर्णी को भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि ये इसके अंदर जो रेजिन भरा हुआ होता है लाल कलर का, उसको देखकर दूसरे कीट आकर्षित होते हैं। ये बाल खुला हुआ होता है, इसका जो ढक्कन है ये खुला हुआ होता है, और जैसे ही कोई कीट इसके मुंह पर या इसके बालों पर बैठता है और वो अंदर जाता है, बैठने के बाद ये ढक्कन तुरंत ही बंद हो जाता है। ठीक है, ये ढक्कन तब तक नहीं खुलता जब तक उस कीट का इसके अंदर पोषण या पाचन नहीं हो जाता, अर्थात इसके अंदर अगर कोई कीट ना आए तो यह पौधा भोजन ना कर पाए। इससे यह सिद्ध होता है कि ये पौधा जो है ये परपोषी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं अपना भोजन? वो अपनी अंग के किस भाग से भोजन तैयार कर पाते हैं? पौधों में पत्तियां होती हैं और पत्तियां अंशतः हमेशा हरे कलर की होती हैं, है ना? तो हरे कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उन पत्तियों में बच्चों क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। तो हमारी डेफिनेशन ये बनती है, जब हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? जब हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ रासायनिक क्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या जो अभिक्रिया करते हैं उसी अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। बच्चों, तो पौधों के अंग जो पत्ती है, उस पत्ती में भोजन तैयार होता है, तो हमको दिखता नहीं है क्योंकि पौधे में एक वो रंध्र होते हैं। रंध्र आपने गेस किया होगा, जो पौधों की पत्तियां होती हैं इस तरह से, पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे ऐसे बूंद टाइप का होता है। उन्हीं बूंदों को हम रंध्र कहा करते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। और इसी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये कोशिका जो बनी हुई है, इस कोशिका में 3 भाग होते हैं। पहली बात, ये कोशिका द्रव्य, फिर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब जो उसकी बाहर स्प्रेड लगा हुआ होता है वो कोशिका झिल्ली हुई। उसके अंदर का जो रेजिन भरा होता है वो कोशिका द्रव्य हुआ, और उसके अंदर भी एक बॉल होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका में 3 चीज होता है। अब पहले ये जान लें कि कोशिका है क्या चीज। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई। जैसे हमारा घर का निर्माण होता है, तो घर के निर्माण के लिए पहले हमको मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी से ईंट निर्माण होगा, ईंट के निर्माण से दीवार तैयार होगी, और दीवार तैयार से चारों तरफ छत डलेगा ऊपर, और छत के बाद हमारे घर तैयार होता है। जैसे मिट्टी का एक छोटा कण है, होता है घर के निर्माण में, जैसे हमको मिट्टी का एक छोटे कण की आवश्यकता होती है, सेम उसी तरह शरीर के निर्माण में एक कोशिका की आवश्यकता होती है। हम समझ गए कि शरीर के सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसी कोशिका के माध्यम से हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किस अभिक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। समझ गए? तो पादपों में पोषण कैसे होता है? पहले तो उनके बीज समझ ली। 2 तरीके से होता है। एक पौधे होते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, स्वपोषी पौधे आम हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सारे पौधे स्वपोषी होते हैं। और परपोषी घटपर्णी हो गया बच्चों, और एक होता है अमरबेल। क्या होता है? अमरबेल। अमरबेल अपना भोजन कैसे?
आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ें नहीं होती, वो दूसरे पेड़ पर चिपके हुए होते हैं और उन्हीं से वो भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अक्सर ये पेड़ अरहर एक फसल है, इस फसल में ये पेड़ लटका हुआ होता है, अमरबेल का पेड़ है ना, रस्सी के आकार का होता है, पतला सा, उसी में मुड़ा मुड़ा ये लगा हुआ होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो परपोषी में दो पौधे हैं, घटपर्णी और अमरबेल। ठीक है, फिर आते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया करते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, ये बच्चों कोशिका है, इसी कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कोशिका में तीन चीज है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपने रफ कॉपी में नोट करो, इस फिगर को बनाओ, फिगर की एक दो बार प्रैक्टिस करो। इन तीनों जो पार्ट दिए हुए हैं, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, इनको समझो। ठीक है, इन पौधों के बारे में विचार करो। हमने घटपर्णी बताया, अमरबेल का देखो ये कैसे होता है, और जो स्वपोषी पौधे हैं उनके बारे में विचार करो। अब इसको पढ़ो अपनी बुक से। ठीक है, जो समझ में ना आए तो हमारे YouTube चैनल में कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।